नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। सूबे में एक बार फिर से पूर्ण शराबबंदी की मांग उठी है। इस बार एक बहन ने एक भाई से राखी के बदले उपहार मांगा है। ये बहन और कोई नहीं बल्कि बीजेपी नेत्री और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे हैं और उन्होंने अपना भाई बनाया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। बहन से राखी मिली तो भाई ने भी रिटर्न गिफ्ट में वादा कर दिया कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी जरूर होगी। लेकिन ये बात अलग है कि सियासी भाई बहन की इस जोड़ी के बीच शराबबंदी के उपहार को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जमकर वार पलटवार हुआ है। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई में ज़मीन पर शराबबंदी का तोहफा मिल पाएगा? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। शराबबंदी का वादा आपने किया था, उसे पूरा कर दीजिए। इस रक्षाबंधन के त्योहार पर ये उपहार जरूर दीजिए। मैं अपने उपहार का इंतजार कर रही हूँ। भाई बहन के त्योहार राखी को भले ही एक हफ्ते का वक्त हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसे मनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पर इसका अंदाज जरा सियासी है। जी हाँ, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राखी भेजी, साथ में एक पत्र लिखकर पूर्ण शराबबंदी का उपहार भी मांगा। हालांकि कांग्रेस नेताओं को सरोज पांडे का सीएम भूपेश को राखी भेजना और बदले में शराबबंदी की मांग करना ज्यादा रास नहीं आया। लिहाजा एक के बाद एक कई नेताओं ने बीजेपी नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसी ने ट्वीट तो किसी ने जुबानी तीर के जरिए सरोज पांडे पर जमकर पलटवार किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने सरोज पांडे से सवाल पूछा कि आपने 15 साल में रमन सिंह को कितनी बार राखी भेजी? क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी भेजेंगी? क्या पीएम को पत्र लिखकर उनसे भी कुछ सवाल पूछेंगी? पिछले 15 वर्षों में आपने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी को कितने बार राखी भेजी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कितने बार राखी भेजी है? क्या आप आगे नरेंद्र मोदी जी को भी राखी भेजेंगे? उनको नरेंद्र मोदी जी के लिए एक राखी जरूर भेजना चाहिए और उनसे मांग करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह सौतेला व्यवहार करके रखा है, वो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए फंड दे। अगर उन्होंने कहा कि वायदा निभाना है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री जी को उनको चिट्ठी लिखना चाहिए और राखी भेजना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह को राखी भेजना चाहिए। उसके बाद किसका नंबर आएगा ये मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जहां भेजना चाहिए वहां राखी क्यों नहीं भेजती? और वहां उनके राखी को की स्वीकार्यता ज्यादा ही रहेगी। राखी के बदले शराबबंदी की मांग पर कांग्रेस के लगातार हमलों के बीच सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर सरोज पांडे को जवाब दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि बहन सरोज पांडे जी, आपका भाई भूपेश आपसे वायदा करता है कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी होकर रहेगी। हम सब इसकी तैयारी में लगे हैं। आपके भाई रमन सिंह ने 15 साल तक आपके वायदे को तोड़ा, आपकी बात नहीं मानी। एक राखी अपने भाई नरेंद्र मोदी जी को भी भेज दें। मुझे उम्मीद है कि मेरी बहन में इतनी हिम्मत तो है कि वो अपनी पार्टी के नेता को एक राखी भेज सकेंगी। इतना ही नहीं, सीएम भूपेश बघेल ने परंपरा के मुताबिक सरोज पांडे की राखी मिलने के बाद नगद राशि और लुगरा भेंट में भेजा है। इधर कांग्रेस के लगातार हमलों के बीच सरोज पांडे के पक्ष में बीजेपी भी सामने आई और उनकी मांग का समर्थन करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। लॉकडाउन में भी शराब बेची जा रही है, शराब से अवैध कमाई हो रही है और इसके जागृत करने के लिए सरोज पांडे जी ने एक अच्छा नायाब तरीका की एक बहन के आग्रह को मुख्यमंत्री स्वीकार कर छत्तीसगढ़ के लोगों के ऊपर में वो रहम करें, भला करें, इसके लिए उन्होंने किया है। जाहिर है शराबबंदी का जिन्न छत्तीसगढ़ में कई दफा निकलता रहा है। बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इस मुद्दे पर पुराना है। लेकिन अब जब राखी के त्योहार पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक भाई के तौर पर बहन सरोज पांडे से शराबबंदी होने का वायदा कर दिया है, तो सबसे बड़ा सवाल यही कि ये वायदा आखिर कब पूरा होता है। रायपुर से राजेश मिश्रा और सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। जैसा कि आपको मालूम है कि राखी को अभी टाइम है, लेकिन राजनेता और राजनेत्रियां इस अवसर को भुनाना नहीं छोड़ना चाहते। शुरुआत की है सरोज पांडे ने। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति चल रही थी उसमें भी गर्मी उन्होंने ही लाई थी राजनांदगांव में ये बोल के कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है और सरकार कभी भी
जा सकती, इस तरह का उन्होंने एक बयान दिया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बयानबाजी शुरू की, ट्विटर वॉर शुरू किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगातार हर दिन एक ना एक कोई इशू पर बात करना शुरू की, जिसके पीछे फिर लगातार एक दिन भर सिलसिला चलना शुरू हुआ। खैर, सरोज पांडे जी ने राखी भेजी है भूपेश बघेल जी को। उन्होंने भी उसके बदले में जो एक परंपरा होती छत्तीसगढ़ में साड़ी, जिसको लुगरा कहते हैं, वो भी उन्होंने भेज दिया और साथ में नगद राशि भी भेज दी। तो हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से श्रीचंद सुंदरानी जी हैं। सबसे पहला सवाल मरकाम जी आपसे ही करना चाहूँगा। लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है, जब सारी दुकानें बंद हैं, तो मुख्यमंत्री जी को अपनी बहन को उपहार देने के लिए साड़ी कहाँ से मिली, पहली बात। और दूसरी बात, नगद राशि उन्होंने कितनी भेजी, आपको कुछ अनुमान है क्या? डॉक्टर मिश्रा जी, 2018 के विधानसभा चुनाव में हमने छत्तीसगढ़ में 36 वादों के साथ छत्तीसगढ़ की महान जनता के बीच में हमने गए थे और छत्तीसगढ़ की महान जनता ने हमें ऐतिहासिक जनादेश देते हुए हमें 90 में 68 सीटों के साथ सरकार बनाने का मौका मिला। छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार जो वादे किए थे, जो मैनिफेस्टो में जो बातें थी, 36 वादों में लगभग 22 वादे पूरे कर लिए और एक वादा था छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी। हमारी सरकार आने के बाद माननीय भूपेश बघेल साहब ने एक समिति गठित कर दी है और जहां शराबबंदी है उन प्रदेशों का अध्ययन करने के बाद छत्तीसगढ़ में भी शराबबंदी लागू करना चाहती है। हमारी सरकार को मात्र 18 महीने हुए हैं। 18 महीने में हमारी सरकार 22 से अधिक वादे को पूरा किया है। इस वादे को शराबबंदी की ओर भी आगे हमारी सरकार बढ़ रही है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के सदस्यों को भी उस समिति में रखा गया ताकि उस प्रदेश में अध्ययन करने के बाद, वहाँ की परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद छत्तीसगढ़ में लागू कर सके। हमारे सरकार के मुखिया माननीय भूपेश बघेल साहब जी ने जो आदरणीय सांसद सरोज पांडे जी के जो राखी के माध्यम से जो शराबबंदी की बात कही है, तो हमारी सरकार उसमें अपने वादे पे कटिबद्ध है। जो हमारी सरकार कहती है वो वादा पूरा करती है, देर सबेर हमारी सरकार पूरा करेगी। छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, आदरणीय सरोज पांडे जी से, 15 सालों में कितने बार डॉक्टर रमन सिंह जी को पत्र लिखा कि उन्हें शराबबंदी करें, जबकि डॉक्टर रमन सिंह जी ने विधायक दल की बैठक में कहा था किसी माई के लाल में दम नहीं है जो पूर्ण शराबबंदी को रोक सके। मगर 2013 से लेकर 18 तक सरकार में रहे, मगर सरकार शराबबंदी नहीं की, बल्कि पहले ठेके प्रथा से शराब बेचा जाता, बाद में सरकारीकरण किया और 2018 के चुनाव में पुलिस गाड़ी और एम्बुलेंस में शराब बांटकर चुनाव जीतने का प्रयास किया, मगर इन्होंने शराब बंदी नहीं किया। किस मुंह से कह रहे हैं कि शराबबंदी के बाद? आज सरोज पांडे जी सांसद हैं, केंद्र में बैठी मोदी सरकार से मोहन मरकाम जी 2014 में कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। जी मोहन मरकाम जी, ये तो आपने जो शराबबंदी पर राजनीति चल रही है उस पर तो आपने बोल ही दिया। मेरा एक छोटा सा सवाल था, मेरे सवाल का जवाब दे देते कि लॉकडाउन में मुख्यमंत्री जी को साड़ी कहाँ से मिल गई देने के लिए, और दूसरा उन्होंने नगद राशि जो भेजी है वो कितनी भेजी, इसका कोई अनुमान है क्या आपके पास? देखिए डॉक्टर मिश्रा जी, साड़ी तो हर के पास होता है। अगर अपने पास अगर कोई लॉकडाउन है तभी खरीदा जाए, ऐसा तो संभव नहीं है ना। हर घर में साड़ियाँ रहती है, तो और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ऐसे भी साड़ियों का एक रहता है, तो स्वाभाविक है। आने वाला राखी का त्यौहार भी है, तो हर कोई चाहता है कि लॉकडाउन है तो उससे पहले साड़ी खरीदी हो,
तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी साड़ियाँ खरीदी होगी। और जो उपहार के तौर पर हम लोग देते हैं, राखी में कोई भी बहन अगर राखी बांधने आती है देती है तो हम लोग उपहार के तौर पर साड़ियाँ देते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना राजधर्म भी निभाया और अपने भाई होने का फर्ज भी निभाया और तुरंत मतलब आदरणीय सरोज पांडे जी को तुरंत राखी भेजी। तो आज भारतीय जनता पार्टी के करनी और कथनी में अंतर है, सिर्फ इनको राजनीति नजर आती है। हमारी सरकार जो कहती है वो वादा पूरा करती है। बहुत अच्छी बात है। आपकी बात पर मैं श्रीचंद सुंदरानी जी का जवाब ले लेता हूं। सुंदरानी जी, जैसा कि मोहन मरकाम जी का कहना है कि 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह को उन्होंने राखी क्यों नहीं भेजी, कांग्रेस के अन्य नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर वो नरेंद्र मोदी जी को क्यों राखी नहीं भेजती हैं और उनसे क्यों नहीं कुछ चीज़ मांगती हैं छत्तीसगढ़ के लिए, और उनको अभी क्यों याद आई। इसका जवाब तो आपकी पार्टी को और आपको देना पड़ेगा। आदरणीय डॉक्टर शिरीष जी, डॉक्टर रमन सिंह जी और सरोज पांडे जी के बीच में भाई बहन का रिश्ता है और वो राखी बांधते रही हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ उनका भाई बहन का रिश्ता है। और हम विषय इस रिश्ते का प्रचार क्यों हो रहा है? उस रिश्ते का प्रचार तो हुआ नहीं। मरकाम जी बात कर रहे थे, इस रिश्ते का प्रचार भी हो रहा है और इस रिश्ते में कुछ मांगा भी जा रहा है। अगर उन्होंने आज राखी भेजी, एक नया रिश्ता बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को वो भाई मानकर वो एक भाई के रूप में पुरस्कार मांग रही हैं और वो भी प्रदेश की जनता के हित में, कोई अपने हित में नहीं मांग रही। डॉक्टर शिरीष जी, मैं आपसे के माध्यम से बोलना चाहूंगा मोहन मरकाम जी को, उन्होंने एक अभी कथा पढ़ी पूरी अपने बयान में कि किस प्रकार डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने वादा नहीं किया था शराबबंदी का। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा था कि हम पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे, लेकिन जनता को धोखे में रख के भूपेश बघेल जी की सरकार ने प्रदेश में बढ़ चढ़कर जनता को यह विश्वास दिलाया था कि हम शराबबंदी करेंगे। 1.5 साल निकल गया है, 2 कमेटियां बना के लोगों को धोखा देना चाहते हैं और ये 5 साल की सरकार होने की बात करते हैं। 1.5 साल इन्होंने निकाल दिया। कई परिवारों में हिंसा और कई सारी चीजों को सामना करना पड़ता है। लॉकडाउन के दौरान, पिछले लॉकडाउन के दौरान शराब की कितनी बड़ी तस्करियां हुई। 500 रुपए की शराब 2000 रुपए तक बिकी लॉकडाउन के दौरान। और इनके कांग्रेस के पदाधिकारी कई बार शराब बेचते हुए पकड़ाए गए। अवैध शराब का खजाना पूरे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। कहीं ना कहीं कोचियों का राज आ गया। अभी आदरणीय मरकाम जी कह रहे थे कि डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने सरकार के माध्यम से शराब बेचने का काम किया। हाँ, हमने सरकार के माध्यम से शराब बेचने का काम किया, हमने लीकेज को बंद किया, हमने कोचियों को समाप्त किया। लेकिन अगर हमारी नीति में कोई अंतर था, हमारी नीति गलत थी, तो आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने उस नीति को क्यों अपनाया? 18 महीने से उसी नीति पे चलकर शराब बेच रहे हैं, बल्कि अवैध शराब बिकवा रहे हैं। और दुकानों में डॉक्टर रमन सिंह जी के शासन में एक भी दुकान में लेखे जोखे में अंतर नहीं आया। लेकिन आज रायपुर की राजधानी में 3 दुकानों में बड़ी अमाउंट का अंतर आया। पैसा कहां जा रहा है? अवैध शराब बेची जा रही है, उसका पैसा कहीं ना कहीं कांग्रेस के पदाधिकारियों के पास जा रहा है, कहीं ना कहीं आखिर वो पैसा कहां जा रहा है? चर्चा जारी रखेंगे आगे भी पैसा कहां जा रहा है। और अभी जैसे आप बोल रहे हैं शराब के कारण हिंसा बढ़ी है, तो क्या 15 साल में हिंसा नहीं हुई? इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। श्रीचंद सुंदरानी जी ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, उस पर जवाब चाहूँगा मोहन मरकाम जी आपसे। उनका कहना है कि जो शराब के पैसे में हेर फेर हो रहा है, वो पैसा पार्टी के लोगों तक जा रहा है। और इस दौरान जो शराब के कारण घटनाएं हुई हैं, हिंसा की घटनाओं का उन्होंने उल्लेख किया। हालांकि वो ये नहीं बता पाया कि 15 साल में कितनी हिंसा हुई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। तो आप चाहूँगा कि आप इसका उत्तर दें, उन्होंने जो आरोप लगाए आपकी पार्टी पर। डॉक्टर मिश्रा जी, 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। मैं माननीय सुंदरानी जी से पूछना चाहता हूं, जो 15 सालों का पैसा
क्या डॉक्टर रमन सिंह जी के पास जाता था, क्या नागपुर आरएसएस कार्यालय में जाता था, या कई केंद्र में बैठी माननीय मोदी जी के पास जाता था। हमारी सरकार जो पारदर्शिता के साथ दुकानों का संचालन कर रही है और जो भी राशि आता है उसका छत्तीसगढ़ राज्य के विकास में खर्चा होता है, मगर 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस ढंग से जो शराब बिक्री की है उससे साफ जाहिर होता है। और 2013 से 2018 तक सरकार अपने हाथ में ली और 2018 का चुनाव भी जीतना चाहती थी, मगर उनके मंसूबे पूरा नहीं हुए। हमारी सरकार जो कहती है वो वादा पूरा करती है और माननीय भूपेश बघेल साहब ने कहा है समय आने दीजिए, हम पूर्ण शराबबंदी की ओर बढ़ेंगे, जो कहते हैं वो वादा पूरा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी 15 साल रही है। 2003 में कहा था हम भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ, 12वीं पास पढ़े लिखे लोगों को नौकरी देंगे, 2100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देंगे, 5 साल तक 300 बोनस देंगे। कितने वादे उन्होंने पूरा किया। और केंद्र में बैठी माननीय मोदी जी की सरकार 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। नोटबंदी और जीएसटी के कारण लोगों का रोजगार छीन गया। अच्छे दिन का वादा किया था और 15-15 लाख प्रत्येक खाते में देने का वादा किया था। आज 6 साल वो हो गए, मगर मैं सरोज पांडे जी सांसद महोदय से पूछना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, 6 सालों में कितने वादे पूरा किए। हमारी सरकार जो कहती है वो वादा पूरा करती है और माननीय भूपेश बघेल साहब ने कहा है हम आने वाले दिनों में शराबबंदी में पूर्ण शराबबंदी की ओर बढ़ेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी को कहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर उन्होंने कुछ किया होता, इसीलिए आज छत्तीसगढ़ की महान जनता ने कुछ वादा पूरा नहीं किया, इसलिए 15 साल राज करने के बाद 14 सीटों में सिमट गए हैं। आज इनके करनी और कथनी में बहुत अंतर है। सरकार पूरा काम कर रही है, इसलिए हमने बस्तर के दोनों उपचुनाव जीते। इतिहास में पहली बार 10 के 10 नगरीय निकाय जीते और पंचायत चुनाव में 27 में हमने 20 जिला पंचायत जीते। 146 जनपद पंचायतों में 111 जनपद पंचायतों में जीते। मरकाम जी, हमने 1 साल के अंदर अभी तक जो भी चुनाव हुए हैं सभी चुनाव में जीते हैं। मरकाम जी, आपकी पार्टी ने पूर्ण शराबबंदी की बात कही थी और आपके जो नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी सरोज पांडे जी को बोला है हम समय आने पर पूर्ण शराबबंदी कर देंगे। एक सवाल है, आपने राजनीतिक रूप से अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, मुख्यमंत्री जी ने भी आज राखी के बदले जो उन्होंने बात मांगी तो उन्होंने बात कही। क्या संभव है, ऐसा संभव है, ऐसा व्यवहारिक है कि शराबबंदी की जा सके? क्योंकि जिन राज्यों में शराबबंदी हुई है वहाँ के जो लोग हैं, शराब पीने के आदी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं से इंतजाम करके शराब पी लेते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में फिर प्रदेश में जो आगे स्थिति बनेगी, भले भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हो आपने वादे भी किए हों, तो क्या ये संभव है व्यवहारिक रूप से ऐसा करना कि शराबबंदी पूरी तरह से लागू हो सके? गैर राजनीतिक सवाल है। देखिए मिश्रा जी, हमारी सरकार ने जो कहा, जो अधिसूचित क्षेत्र जहां है उन क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में पूर्ण शराबबंदी किया जा सकता है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और हमारे मुखिया ने जो कहते हैं वो वादा पूरा करते हैं। हमें लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट करके और माननीय सांसद सरोज पांडे जी के पत्र का भी जवाब दिया है, तो हमें लगता है हमारे मुख्यमंत्री अपने वादे पर। श्रीचंद सुंदरानी जी, आपका एक फाइनल कमेंट चाहूंगा, कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो गया है। जो सिरीज जी, सवाल वही, आपसे भी वही सवाल है, आपसे भी वही सवाल है श्रीचंद जी, शराबबंदी, श्रीचंद जी आपसे भी वही सवाल है, क्या शराबबंदी व्यवहारिक है? कितनी निश्चित रूप से इन्होंने वादा किया है। नहीं, इनकी बात छोड़िए, आप इनकी बात छोड़िए, मेरा सीधा सवाल है कि शराबबंदी व्यवहारिक है या नहीं है? सोचना चाहिए था इनका, उनके वादे का छोड़िए ना, आप बताइए कि व्यवहारिक है या नहीं है? अगर सरकार दृढ़ निश्चय कर ले तो
चलिए, बहुत अच्छी बात है। यदि प्रदेश के राजनेता ऐसा सोचते हैं कि शराबबंदी पॉसिबल है तो अच्छा है, इस प्रदेश के लोगों का भला होगा। और भले ही चिट्ठी के माध्यम से, भले ही राखी के बहाने, भले ही भाई बहन बनाकर, जैसे भी प्रदेश के लोगों का यदि भला करने की मानसिकता है तो बहुत अच्छी बात है। और लेकिन यदि ये केवल राजनीतिक बात है तो फिर ये बात अच्छी नहीं है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।